प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रिक्शा! 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 बोलो सब कहाँ जाना है? अरे भाई तूने मैं और रिक्शा को रोक रहा था। वो या ये एक ही तो है, बैठो ना सब। अरे भाई नहीं बैठे तो निकलना भाई इधर से। ये आपने क्या किया सेठ जी? इस रिक्शा में बैठ के हम उस रिक्शा का पीछा कर सकते थे। अभी तो वो रिक्शा भी चली गई। भगवान ये क्या अनर्थ हो रहा है आज मेरे साथ। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं हूं ना। चलिए हम लोग आरटीओ में कंप्लेन करते हैं। रिक्शा का नंबर मालूम है? नहीं तो लेकिन सेठ जी रिक्शा में तो आप आए थे, तो नंबर तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं रिक्शा में आता, बस में नहीं आता कि नंबर तक के बैठो। नहीं सेठ जी, आप जिस नंबर की बात कर रहे हो वो बस के ऊपर होता है, और मैं जिस नंबर की बात अरे भाई नहीं मालूम है मुझे रिक्शा का नंबर। मुंबई में 1 लाख रिक्शा होगी, तो 20 रिक्शा को कहाँ ढूंढेंगे। चलिए छोड़िए सेठ जी, आइए गन्ने का रस पीते हैं। यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस की पड़ी है। लंका? आप अपने आप को रावण समझते हो? तो चुप। पर्स मिला सेठ जी? समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। पर्स जेब में से गिरा कैसे? छोड़ो ना सेठ जी, दूसरा पर्स ले लेना। नट्टू काका पर्स में बहुत कीमती चीज थी। आईपीएल मैच की टिकट? ओह सॉरी। बहुत सारे पैसे थे। पैसों की बात नहीं है नट्टू काका। भगवान ये मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? सेठ जी आप दान के 65 रुपए खुशी खुशी नहीं दे रहे थे ना, इसलिए पनौती लग गई। गया पर्स। तू अपना मुंह बंद रखेगा? एक तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू अगर बाहर नहीं बोलता कि रिक्शा के पैसे मैं दे देता हूँ, तो पैसे मैं देता, और तभी मुझे पता चल जाता कि मेरी जेब में पर्स नहीं है, और पर्स रिक्शा में से मिल जाता। लौट डायो नहीं तो। अरे मोबाइल चला जाता तो चलता, पर्स क्यों गया? सेठ जी पर्स में ऐसा क्या कीमती था? मेरे दादाजी की फोटो थी नट्टू काका, दादाजी की फोटो। बस तो उसमें क्या सेठ जी, दूसरा फोटो निकलवा दो। उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ओहो मतलब दादाजी। तू जा भाई। कहाँ? ऊपर? तू यहाँ से जा, मेरी दुकान में से बाहर निकल। देख देख बगा, तू मेरा दिमाग और मत पका, वैसे ही मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है। वॉशिंग मशीन में कपड़े की तरह। नट्टू काका। हाँ हाँ बागा तो भी जा यहाँ से। बिल? अरे तेरा 500 रुपए मैं लेके आऊंगा। जा रहा हूँ सेठ जी, जा रहा हूँ। अच्छा नट्टू काका चलता हूँ। और हाँ सेठ जी, इतिहास गवाह है कि समंदर की लहरें और बाघा दोनों एक समान है। दोनों हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाते, लौट के वापस आते ही हैं। अभी भले आप मुझे मेरा अपमान करके यहाँ से निकाल रहे हो,
लेकिन वापस बुलाना ही पड़ेगा। चलता हूँ। सेठ जी बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं नटू काका, बहुत बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा पर्स। सेठ जी मैं पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाघा की बात कर रहा हूँ। बेचारे को खामोखा आपने डांट के निकाल दिया, उसे बहुत बुरा लगा। हाँ सेठ जी। अरे अपने बाघा की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए नटू काका। आपको आइडिया भी है कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे साथ। मेरे दादाजी की एकमात्र फोटो जो मेरे बापूजी ने बरसों से संभाल कर रखी थी, वो मैंने एक ही घंटे में घुमा दी। बापूजी मुझे बार बार कह रहे थे, जेठिया संभालना, फोटो का कुछ होना नहीं चाहिए, जेठिया रहने दे, मत ले जा। मैंने बोला नहीं बापूजी, विश्वास रखिए, मैं संभाल के रखूंगा। नहीं, कर दिया जेठा ने उम्बाड़िया। सेठ जी एक ही फोटो था तो 2-4 कॉपी करवा लेनी चाहिए थी ना। अरे भाई वही करवाने के लिए तो फोटो मैं घर से यहाँ लेके आया, उसके पहले यह कांड हो गया। दादाजी की एकमात्र फोटो, आखिरी फोटो घुमा दी मैंने। बापूजी कितना प्यार करते हैं अपने बापूजी से। अभी किस मुंह से मैं बापूजी से कहूँ कि हमारा गड़ा खानदान की आखिरी विरासत को मैंने घुमा दी। नहीं, मैं बापूजी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं बापूजी को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा कि फोटो गुम गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गड़ा खानदान की आखिरी विरासत थी ये फोटो। अरे जेठा सेठ कैसा फोन दिया है, बार बार बैटरी लो हो जाती है। अरे विकास भाई इधर आइए। देखिए विकास भाई, हमने आपके मोबाइल की कंप्लेन कंपनी में दर्ज कर दी है। हर बार यही जवाब देते हैं। मैं तो आपकी दुकान से फोन लेके परेशान हो गया। अरे भाई तो क्यों लिया यहाँ से फोन? एक मिनट, कितने का लिया था फोन? 3000। नटू काका दे दो 3000। लेकिन सेठ जी। नटू काका 3000 दो, बात खत्म करो। जी। हेलो टप्पू के पापा, क्या कर रहे हो? सर पीट रहा हूँ अपना। क्या? दया फोन क्यों किया बोलना भाई। हाँ लेकिन आप इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ क्या? अरे अगर दया को सच बता दूंगा तो बापूजी को बता देगी। नहीं मैं मजाक कर रहा था। बोल फोन क्यों किया? मजाक हो तो ठीक। अच्छा वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप दादाजी का फोटो कितना बड़ा करवा रहे हैं? फोटो दादाजी का फोटो कितना बड़ा करवा रहे हो? फोटो वो 1 फुट बाय 1 फुट। मतलब फोटो भी 1 फुट का और फ्रेम भी 1 फुट की? हाँ। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो क्या? अरे भाई मुझे कुछ नहीं देखना है, वो कुमार भाई फोटो वाले हैं ना, वो सब देख लेंगे। अरे हमारे दादाजी का फोटो कुमार भाई क्यों देखेंगे? क्योंकि उनका फोटो का बिजनेस है। हाँ, तो बराबर है, वो देखना ही चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ कि फ्रेम से फोटो थोड़ा छोटा बनवाना, नहीं तो पता है ना मेरे बोलू मामा के बेटे राजेश के साथ क्या हुआ था। अरे उसने फोटो और फ्रेम दोनों एक ही साइज के करवाए थे, तो फ्रेम के अंदर फोटो जा ही नहीं रहा था। बोलो। अरे वो तेरे रिश्तेदार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो भी फोन रखना भाई, इधर बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? इधर घरा के बहुत है। भगवान करे आप हमेशा टेंशन में रहो। मतलब आपके आसपास हमेशा ग्राहक ही रहे। रखती हूँ फोन। थैंक यू। क्या? अरे फोन रखना भाई तो। हाँ। सेठ जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पर्स रिक्शा में गिरा कैसे? पता नहीं नटू काका। सेठ जी याद करो, आखिरी बार आपने पर्स कब देखा था? आखिरी बार आपने मेरे दादाजी का फोटो देखा? नहीं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, वो पेटी में था। हाँ, बबीता जी को मैंने पर्स दिखाया था। बबीता जी को पर्स क्यों दिखाया? नहीं मतलब पर्स नहीं दिखाया था, वो पर्स में दादाजी का फोटो था ना, वो बबीता जी को दिखाने के लिए मैंने पर्स जेब में से निकाला था। अच्छा फिर बस मैं रिक्शा में बैठ के यहाँ आया। बराबर।
बबीता जी को आप मिले और वहां से सीधे रिक्शा में बैठकर यहाँ आए, तो इसी बीच में आपका पर्स कहीं गिरा होगा। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, यहाँ से वापस बबीता जी तक जाइए। आई मीन टू से विचारों में याद कीजिए क्या क्या हुआ। बार बार रिक्शा मैं रोकता हूँ, दूसरे लोग घुस के जा रहे हैं, इसमें तो मैं ही जाऊंगा। अरे भाई साहब, आप जाइए। नटू काका, मेरा पर्स रिक्शा में नहीं गिरा है, बल्कि मैं जब रिक्शा में बैठने जा रहा था तभी एक और आदमी आया था रिक्शा में बैठने के लिए, वो मुझसे टकराया भी था। लगता है न कि उसने मेरा पर्स मार लिया। सेठ जी, यही तो पॉकेट मारो की मोडस ऑपरेंडी होती है। आई एक्सप्लेन यू। पहले टकराते हैं, बाद में आहिस्ते से पर्स खींच लेते हैं। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, बैड मॉर्निंग चल रही है कुमार भाई। हमारा भी यही हाल है। सवेरे सवेरे कैमरा खराब हो गया, कैमरा ठीक किया तो लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो कंप्यूटर ही हैंग हो गया। खैर छोड़िए, आप फोटो दीजिए। फोटो? वो नट्टू काका ने फोन किया था कि आपको कोई फोटो बड़ी करवानी है। वो फोटो लेकिन अभी नहीं है कुमार भाई। क्या हुआ, वो फोटो मैंने पर्स में रखी थी, तो अभी आते आते रास्ते में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। तो दूसरी फोटो नहीं है? एक ही थी। आज का दिन ही खराब है। वहां ग्राहकी छोड़ करके आपके पास आया तो यहाँ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, फोटो मिल जाएगी तो भिजवा दीजिएगा। नट्टू काका, मैं भी आता हूँ। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? जिस जगह वो पॉकेट मारने मेरा पॉकेट मारा, वहां जा रहा हूँ। अरे हाँ सेठ जी, वो पॉकेट मार अब तक वहीं खड़ा होगा, आपका इंतजार करता होगा कि कब सेठ जी आए और कब मैं उन्हें पॉकेट दे दूं। क्या सेठ जी आप भी। तो क्या करूं नट्टू काका, बापूजी को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे जवाब छोड़ो, मैं बापूजी से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। ये क्या कर दिया जेठालाल, क्या कर दिया तुमने? आज तक मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आई वो सब मशाल की ज्वाला जैसी थी, लेकिन यह मुसीबत कोई ज्वाला नहीं, डायरेक्ट ज्वालामुखी बन के आई है। क्या करूं? फायर ब्रिगेडियर। फायर ब्रिगेडियर? एक मिनट। हाँ बस उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिए प्लीज। या हाँ, थैंक यू। जेठालाल। हाँ भाई जेठालाल, क्या हो गया? मेहता साहब, बर्बाद हो गया हूँ मैं। अब क्या हो गया जेठालाल? आप जल्दी से जल्दी मेरी दुकान पे आ जाइए। जेठालाल, ऐसे कैसे जल्दी से जल्दी दुकान पे आ जाइए? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ जेठालाल, और यहाँ मेरे ऊपर भी मेरे अधिकारी हैं, मैं बॉस नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत काम है जेठालाल, मैं नहीं आ सकता। पहले ये बताओ ना, हुआ क्या है? अरे मेहता साहब, किसी बेरहम पॉकेट मारने मेरा पॉकेट मार लिया। ओहो, जेब कट गई तुम्हारी। पर क्या कर सकते हैं जेठालाल, मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर में घूमने वाले लोगों के लिए तो ये आम बात है। ये आम बात नहीं है मेहता साहब। मेहता साहब, मेरे दादाजी की वो एक ही फोटो थी। अभी घर जाऊं कैसे, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे? मेहता साहब, बापूजी की मैं डांट खा सकता हूं, लेकिन उनको किस मुंह से बताऊं कि दादाजी की फोटो मुझसे गुम हो गई है? बात तो तुम्हारी ठीक है जेठालाल, लेकिन जैसा तुमने बताया कि परसों तो तुम्हारे दादाजी की जन्मतिथि है, तो फोटो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। मेहता साहब, मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। अभी आप ही अपना दिमाग चलाइए और कुछ रास्ता निकालिए। जेठालाल, काम भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा और प्रॉब्लम भी बड़ा है। मुझे लगता है मुझे ऑफिस छोड़ के आना ही पड़ेगा। प्लीज। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम गांधी चौक पे पहुंचो, मैं भी वहीं तुम्हें मिलता हूँ, वहां से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं गांधी चौक पहुंचता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ जल्दी। नट्टू काका, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। सेठ जी, मैं कहता हूँ बाघा को बुला लो, पुलिस स्टेशन में उसकी जरूर कोई ना कोई पहचान निकलेगी। आप दुकान संभाल लो। सेठ जी, आप बौखला गए हैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं कहता हूँ बाघा को बुला लो,
उसकी पुलिस स्टेशन में जरूर कोई ना कोई पहचान निकलेगी। मैंने सब सुना, मुझे बागा को नहीं बुलाना, आप दुकान संभालो। बागा सच ही कहता है, जैसी जिसकी सोच। बॉस से बहाना बनाना पड़ेगा निकलने के लिए। हाँ बॉस, तारक मेहता। बॉस मैं ये कह रहा था कि मेरा बैंक में कोई चेक आया है और मेरे साइन की कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं पहुंचा तो रिटर्न हो जाएगा चेक। बस आधे घंटे का काम है, 10 मिनट में आया। नहीं सॉरी, मतलब 10 मिनट का काम है, आधे घंटे में आता हूँ। हाँ बॉस, बस थैंक यू। अरे तेरी तो चोरी करेगा। अरे तेरी तो एक मिनट, चोर है चोर। चोरी करता है दुकान में। चोरी करता है। बिना सोचे समझे तुम चोरी करते हो। इधर दूसरे की जिंदगी में भूचा ला जाता है। करेगा चोरी करेगा। दादा इनका माल दे वापस। अब ये कभी चोरी नहीं करेगा। निकलो आप निकलो। थैंक यू भाई साहब। हाँ। हाइट अच्छा है। मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है? नहीं। तुम्हारा कुछ नुकसान करा है? नहीं। फिर तूने मुझे मारा क्यों? मैं क्या रेस्टोरेंट में टंगा हुआ नैपकिन हूँ जो कोई भी आया और हाथ पोंछ के चला गया? सॉरी। सॉरी तो बोला भाई। जेठालाल क्या हुआ, पेट में दर्द है? मेरी किस्मत में दर्द है। ओहो, मतलब प्रॉब्लम पेट में नहीं, तुम्हारे पेट में ही है। क्या किस्मत का क्या कर रहे थे तुम? एग्जॉस्ट फैन होता है ना, एग्जॉस्ट फैन, वो कैसे चारों ओर से हवा अपनी ओर खींचता है, वैसे मेरी कुंडली चारों ओर से मुसीबतें अपनी ओर खींचती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं चुंबक और मुसीबतें लोहा। ज्यादा दिन नहीं है, लो पुरुष बन जाओगे। किधर थे आप? कितना टाइम लगा आते आते? यार हद करते हो जेठालाल, तुम्हारी वजह से बहाना बना के ऑफिस से निकला हूँ, बीच ऑफिस से निकल के आ रहा हूँ और तुम होके चिल्ला रहे हो मुझ पे। सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ जेठालाल, कोई तुम्हारी जेब काट रहा हो, पर्स निकाल रहा हो जेब में से और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ, पता ही नहीं चला? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं मेहता साहब आप? अगर मुझे जरा भी पता चलता कि मेरा पर्स मार रहा है तो मैं उसे पर्स मारने देता? उल्टा मैं उसे मारता। नहीं, मारता नहीं, मैं उसे दया की तरह श्राप देता दूर से कि भगवान करो जब भी जेब काटने जाए तो पॉकेट नहीं रॉकेट मिले। चले पुलिस स्टेशन चले। चलो मेहता साहब, मेरा पर्स मिलना बहुत जरूरी है। पुलिस को प्लीज मेरा प्रॉब्लम समझाना और बोलना किसी भी तरह मेरा पर्स ढूंढ निकाले। अगर जरूरत पड़ी तो इंग्लिश में वापरना। जितनी भाषा आती है सब में समझा दूं। दोस्तों अगर वर और वधू की तलाश है तो मैरिज ब्यूरो का पता पूछिए। चेहरा कहाँ सुंदर बनेगा, ब्यूटी पार्लर का पता पूछिए। और मुसीबत कहाँ मिलेगी, मेरे दोस्त जेठालाल की किस्मत का पता पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी कुंडली में मुसीबतें ही मुसीबतें। लेकिन इस वक्त ना हमें तलाश है ब्यूटी पार्लर की, ना हम जाना चाहते हैं मैरिज ब्यूरो। हम जाना चाहते हैं, मैं और मेरे दोस्त जेठालाल जाना चाहते हैं पुलिस स्टेशन, उस पर्स की तलाश में जो खो गया है। और जेठालाल के उस पर्स में एक महत्वपूर्ण तस्वीर है उनके दादाजी की। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पुलिस इस छोटे केस में किस तरह से हमारी मदद करेगी। पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारी मुसीबतें, इतने बड़े बड़े केसेस, उनमें ये पॉकेट मार को पकड़ना, कार के लोगो चुराने वाले को पकड़ना, सोसाइटी में झगड़ा करने वाले को पकड़ना, इन छोटे मोटे केसेस में उलझेगी या नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो हंगामा तो होगा। क्या पुलिस इस पर्स को बरामद कर पाएगी? क्या जेठालाल के दादाजी की तस्वीर जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारी है मिल पाएगी? और कहीं गलती से भी चंपक चाचा को पता चल गया तो कितने हंगामे होंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन इन सब हंगामों के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.